चौधरी बनने चला था पाकिस्तान, लेकिन ईरान ने उसे उसकी औकात दिखा दी। ईरान ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने सरेआम जलील कर दिया है। एक तरफ शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने का ख्वाब देख रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को बीच समुद्र से वापस खदेड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी ही सेना के खिलाफ पाकिस्तान में अब विद्रोह की चिंगारी सुलग गई है। क्या कंगाल पाकिस्तान अब अपनों के ही गुस्से और ईरान की बेरुखी के बीच तबाह होने वाला है? दरअसल ईरान इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे दौर में है। पाकिस्तान एक तरफ मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, वो सरपंच की भूमिका निभाना चाह रहा था, लेकिन उसका सारा चौधरीपन निकल गया। ईरान ने उसके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी और उसे वापस लौटा दिया। ईरान के एक अधिकारी अलीरेजा तंगसरी ने एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने पाकिस्तान के कंटेनर जहाज सेलेन को लौटा दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की नौसेना ने बताया कि जहाज सेलन को इसलिए आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि उसने जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था। IRGC नौसेना की कमांडर अलीरेजा तंगसरी ने कहा कि जहाज को कानूनी नियमों का पालन न करने और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति न होने के कारण वापस भेज दिया गया। इस जलमार्ग से किसी भी जहाज के गुजरने के लिए ईरान के समुद्री प्राधिकरण के साथ पूरा तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियंत्रण लागू करना इस रणनीतिक रूप से अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की मजबूत पकड़ को दिखाता है। और 27 मार्च को कराची पहुंचने वाला ये जहाज पाकिस्तान के लिए जरूरी खाद्य सामग्री ले जा रहा था। शहबाज शरीफ के शांति प्रस्ताव के ठीक 24 घंटे बाद ईरान का ये एक्शन बताता है कि उसकी नजर में पाकिस्तान की औकात क्या है। अब जहाज तो वापस हुआ ही, घर के अंदर भी आग लग गई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक इफ्तार पार्टी में शिया उलेमाओं के सामने ऐसी बात कह दी जिससे मुल्क में कोहराम मच गया। शिया उलेमाओं के साथ एक इफ्तार मीटिंग में मुनीर ने दो टूक कह दिया कि अगर ईरान से इतना ही प्यार है तो ईरान चले जाइए। बस फिर क्या था। इस बयान के बाद पाकिस्तान के शिया धर्मगुरु आग बबूला हो गए। शिया नेता शेख जावेद ने तो सीधी धमकी दे डाली कि पाकिस्तानी आर्मी के 8 लाख जवानों में से 3 लाख शिया हैं। असीम मुनीर को अंजाम सोच लेना चाहिए। आज हमें अब थोड़ी सी कुर्सी पर मिलने से मत करो, ऐसा मत कर लो। इसलिए आपने चले जाना है, आपने चले जाना है, आपने रिटायर होना है। जो भी ओहदे पर है हुकूमत खत्म हो जाएगी, आपने खत्म होना है। इन मोमिनीन के गोद में इसी ओहदे पर आने वालों की भी परवरिश हो रही है। मां की गोद में उन्हीं कुर्सियों पर बैठने वालों की तरबियत कर रहे हैं। आप हमारे महाजों पर बैठे हुए जवानों को आपने बहुत सदमा पहुंचाया। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया। उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं जहां पूरी दुनिया चल रही है, भारत का रुख एकदम साफ और मजबूत है। पीएम मोदी सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका इजराइल के साथ भी संपर्क में बने हुए हैं। इस तरह से भारत एक विश्व मित्र की भूमिका में शांति की अपील कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान कभी सऊदी अरब के पैर छूता है तो कभी ईरान के। 2 नावों की सवारी ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा और आज आलम यह है कि कोई भी पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। और हद तो तब हो गई जब कंगाली का असर खेल के मैदान पर भी दिखने लगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण पाकिस्तान में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि PSL 2026 के मैच बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे ताकि बिजली और पेट्रोल बचाया जा सके। इस पर आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए कह दिया कि PSL का मतलब अब पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि पेट्रोल शॉर्टेज लीग है। PSL में इस बार सुनने में आ रहा है कि क्राउड नहीं होगा। ग्राउंड के अंदर अगर क्राउड नहीं हो तो फिर वो उसमें जान नहीं होती। क्राउड जो है उस खेल की जान होती है बेसिकली। हम लोग ग्राउंड में देखना पसंद करते थे, अभी टीवी पे हम देख के मुतमिन नहीं है। हमें ये जो है इजाजत दी जाए कि हम ग्राउंड में आके मैच देख के एंजॉय कर लें। तकरीबन 1200 किलोमीटर सफर करके आए हैं। यहाँ आके पता लग रहा है कि PSL के मैच जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं शायकीन के लिए। ये बहुत बड़ी नाजायजी है शायकीन के साथ। और मुसीबतें यही खत्म नहीं होती। एक तरफ ईरान ने रास्ता रोका तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान ने नाक में दम कर रखा है। संसद के अंदर खुद पाकिस्तानी सांसद अपनी सरकार और सेना को लताड़ रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल हो रहा है। न सुरक्षा बची है, न साख और न ही राशन। मैं सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले
ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ईरान ने तमाचा मार दिया। मुनीर की धमकी से बवाल मच गया। तालिबान का डर है और खाली स्टेडियम है। यानी कि पाकिस्तान आज एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान का मीडिएटर बनना उसके लिए महंगा पड़ गया? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और देश दुनिया की सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।